दोस्तों, बिहार की सियासत में अचानक से बढ़ी गर्मी अब धीरे धीरे शांत भी हो रही है। लेकिन हर बार की तरह इस बार चर्चा के केंद्र में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं रहे, बल्कि अमित शाह, विजय सिन्हा, लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयानों ने भी खूब सुर्खियां बटोरे। हालांकि नीतीश कुमार के कल दिए गए बयान से भले ही बिहार की राजनीतिक हलचल कुछ कम हो गई हो, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बिहार की राजनीतिक गर्मी अब ठंडा पड़ गई है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते। और इसीलिए बिहार की राजनीति में ये सवाल अब भी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर आरजेडी का हाथ थामने वाले हैं। अमित शाह और विजय कुमार सिन्हा का बयान, लालू यादव की खुले दरवाजे वाली टिप्पणी और नीतीश कुमार का ताज़ा बयान किसी बड़े सियासी खेल की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल ये बात तब शुरू हुई थी जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा था कि इसका फैसला विधायक दल की बैठक के बाद लिया जाएगा, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी धुआं उठने लगा था। और अमित शाह के इस बयान के कुछ ही दिन बाद बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा के उस बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी का सपना तब पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी। इस बयान ने नीतीश कुमार के लिए एक नई इनसिक्योरिटी खड़ी कर दी। हालांकि सिन्हा ने सफाई भी दी अपने बयान पर, लेकिन तब तक बिहार की सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी थी और नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलें भी तेज हो चुकी थी। ऐसे में लालू यादव ने भी मौके पर चौका मारते हुए कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुले हैं, उनको भी अपने दरवाजे खोल कर रखना चाहिए। इतना ही नहीं, यह चर्चा भी तेज हो गई कि मकर संक्रांति के दिन नीतीश कुमार लालू यादव के यहाँ दही चूड़ा खाने जाएंगे। लोग मानने लगे कि वहीं कोई बड़ा राजनीतिक फैसला हो सकता है। हालांकि इन सब अटकलों पर विराम लगाते हुए अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी कई दिनों की चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं 2 बार गलती से इधर उधर चला गया था, अब कहीं नहीं जाऊंगा। एनडीए के साथी एकजुट हैं और बिहार में विकास का काम करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की छवि को देखते हुए ये बयान पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं लगते, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यह मशहूर है कि वह कब, कहां और किसके साथ जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इधर आरजेडी ने 18 जनवरी को अपनी एक अहम बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि यह बैठक भविष्य की रणनीति तय करने के लिए है। इस बीच एक सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कोई नई डील होगी या यह एक महज अफवाह ही साबित होगा। हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर सीएम पद की महत्वाकांक्षाओं को भी उजागर करता है। हालांकि नीतीश कुमार का पलटी ना मारने वाला बयान आने के बाद भाजपा समर्थक मीडिया में ये खबरें तैरने लगी हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो ही नहीं सकते हैं और ना ही पलटी मारने वाले थे। ये महज एक अफवाह थी जिसे बीजेपी विरोधियों ने हवा दी थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर धुआं उठ रहा है मतलब आग कहीं जरूर लगी होगी। धुआं ऊपर उठता है इसलिए दिखता है, जबकि आग दिखे या न दिखे, धुआं का कारण ही आमतौर पर आग ही होती है। और नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही था। नीतीश कुमार चाहकर भी पलटी मार नहीं सकते थे,
क्योंकि जो खबरें छनकर अंदर से आई हैं उससे पता चला कि नीतीश कुमार पलटी मारने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उनके 10 सांसद और कुछ विधायक ईडी और बीजेपी के संपर्क में थे। पलटी मारने के बाद पार्टी टूटने का डर नीतीश को सता रहा था और इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार पलटी मारते तो तेजस्वी की शर्त कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, जिसमें कि लालू यादव के हस्तक्षेप के बाद तेजस्वी माने भी तो सिर्फ विधानसभा चुनाव तक। अगर चुनाव परिणाम आने पर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अंदर खाने से यह भी खबर आई कि राजद से जब बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस से संपर्क किया। कांग्रेस ने भी अपनी अनूठी शर्त रख दी। कांग्रेस का कहना था कि हम आपको ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उसके लिए जब आपकी पार्टी टूट जाएगी तब आप अपनी बची हुई पार्टी का विलय कांग्रेस में करेंगे, जिससे बिहार में भी कांग्रेस को संजीवनी मिल जाएगी। और अगर राजद मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होती है तो उस स्थिति में आपको दिल्ली भेजकर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। कांग्रेस की इस शर्त पर नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अपनी रुकी हुई प्रगति यात्रा फिर से शुरू कर दी है और कई दिनों की चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है कि अब वो कभी पलटी नहीं मारेंगे। दोस्तों, भले ही नीतीश कुमार ने बयान दे दिया है कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। नीतीश अपने बयान पर कितना अमल कर पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अगले कुछ हफ्ते बेहद ही रोचक और अहम होने वाले हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने पुराने साथी लालू यादव का हाथ थामेंगे या बीजेपी के साथ रहकर बिहार में सियासत की नई कहानी लिखेंगे। आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।